नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे। इस वक्त मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुछ दीनी बातें, ईमानी बातें। सबसे पहले ये देखना है कि हम अल्लाह ताला का हम पर कितने एहसानात हैं। सुबह से लेकर के रात तक हम पर उसके एहसानात बारिश की तरह बरसते हैं। हम आसानी से सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। ये सब चीज़ सहूलत से होती है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। उन लोगों से पूछें जो बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके हलक से कुछ उतरता नहीं है, उनसे खाया नहीं जाता। किस तरह से उन्हें इंजेक्शन के ज़रिए खाना पहुंचाया जाता है, ग़िज़ा पहुंचाई जाती है। पानी बहुत मुश्किल से पी पाते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में भी तकलीफ़ है। कैसे उनको ऑक्सीजन लगी होती है जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको और आपको इस नेमत से नवाजा के आराम से पानी पी लेते हैं, सांस लेते हैं, खाना खा लेते हैं सहूलत के साथ। ये अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह ने हमारे सर से पैर तक के हम पर एहसान किया हुआ है। अगर देखें, गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को दुरुस्त बनाया। जिन लोगों का दिमाग थोड़ा सा भी अपसेट हो जाता है, जैसे करेक्ट हो जाता है, लोग उनको पागल कहते हैं, उनके पास बैठना नहीं चाहते। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको आपको दिमाग दिया सही सालिम। अल्लाह ने हमको आपको आँखें दी सही, जिससे हम देखते हैं। सूंघने की अल्लाह ने सिफत अता की, चखने में मज़ा जायका उसकी हिस्स अता की। कानों से सुनते हैं, ज़बान से बोलते हैं सहूलत के साथ, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं। ये सब तमाम इस तरह की बहुत सी नियामतें हैं, हज़ारों नियामत। उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसका शुक्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ शुक्र के लिए है नमाज। ये 5 वक्त की नमाज अदा की जाए। वो इसीलिए है कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसानात किए और दुनिया में भेजा आखिरत की तैयारी के वास्ते। तो हम और आपको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। ये सब की नियामत का शुक्र का एक ज़रिया है ये नमाज। तो इसकी पाबंदी हम खुद भी करें, अपने घर वालों से भी कहें, अपने दोस्तों से भी कहें, अपने रिश्तेदारों से कहें, जो मिले उससे कहें कि भाई अल्लाह का हम पर एहसानात है, उसका शुक्र का ज़रिया है नमाज। तो नमाज अदा की जाए, उसके कलाम पाक की तिलावत की जाए। ये उसके अलावा ज़िक्र किया जाए। कुछ ज़िक्र ख़ास होते हैं। 3 तीसरी तस्बीह बताई जाती है, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी है। अगर इतना नहीं तो इतना ही पढ़ लें, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्योंकि अल्लाह ताला के इतने एहसानात हैं, तो उसकी याद में हम ये 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम पढ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शाए थे, आप ही के सदक़े में दुनिया बनी। दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते थे।
तो हमको चाहिए कि हम सुबह शाम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार क्या है? वो तौबा है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये दुआ है इस्तग़फ़ार की। ये भी ना हो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम हमें और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। न चाहते हुए भी अक्सर गुनाह हो जाते हैं, ख़ता हो जाती है, अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है। तो और उसके तलाफ़ी के लिए उस चीज़ की गलती कोई माफ़ी मांगने के का ज़रिया ये इस्तग़फ़ार है। 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, ये हमें आपको पढ़ना चाहिए। जो भी वक्त मिल सके सहूलत से उसमें पढ़ लें, एक टाइम ना हो तो कई टाइम में पढ़ लें। और इसके अलावा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कितने एहसानात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। ताइफ का वाक़या सबको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे लोगों ने सताया, पत्थर मारा, क्या क्या किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से तर हो गए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनको हटाया और उनको जो है उनकी हिम्मत बांधी। तो हमारे वास्ते कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, ये हम आप तसव्वुर से हम लोग के बाहर है। पूरी इंसानियत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। तो हमको चाहिए कि 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें आप वसल्लम पर। तो सबसे बेहतर तो वो है जो नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी। और अगर कुछ नहीं, टाइम कम है, ज़्यादा वक्त नहीं है, तो सबसे छोटा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से सुन लें, दुरूद शरीफ सबसे छोटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम। इसके पढ़ने से भी अल्लाह तबारक तआला ने इनामात रखे हैं। एक मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके 10 गुनाह माफ़ करता है। एक मरतबा दुरूद पढ़ने पर 10 गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है और 10 नेकियां उसकी लिखी जाती हैं और 10 दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं। तो ये हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह भी खुश होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। दिल का चैन सुकून होता है अल्लाह के ज़िक्र में। आज इंसान के पास पैसा है, हज़ारों क्या लाखों रुपए हैं, करोड़पति हैं लोग, लेकिन दिल में चैन सुकून नहीं है, परेशान हैं। सुकून के वास्ते इंजेक्शन लगवाते हैं, नींद का इंजेक्शन, नींद की टैबलेट खाते हैं, किसी तरह से नींद आ जाए, किसी तरह से सुकून मिल जाए, मगर सुकून नहीं मिलता। सुकून पैसों में नहीं है, दौलत में नहीं है, गाड़ी बंगले में नहीं है। सुकून अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में है। जो बंदे अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनके क़ुलूब को सुकून अता फरमाते हैं। तो हमको और आपको ये इंशाअल्लाह कोशिश करें कि ये पाबंदी करनी है। 3 तस्बीहात सुबह, 3 तस्बीह शाम, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की और इस्तग़फ़ार की। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर आप पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये भी पहुंचाएं, ताकि ये दूसरों तक अच्छी बात का पहुंचाना भी सदका है। अल्लाह तबारक तआला आप सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, हम सब के गुनाह को माफ़ फरमाए, हम सबको अपने प्यारे बंदों बंदियों में शामिल फरमाए।
जो आप सबकी औलाद को अल्लाह नेक बनाए, बुरी बातों से, बुरी सोबतों से बचाए, बीमारियों से बचाए, शैतान से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।